ठीक है, तो क्या बोले अपने किंगडम फंजाई का दूसरा नाम क्या बोले? किंगडम माइकोटा। मोटिका नहीं, क्या बोले? माइकोटा। ठीक है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। किसका? एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, डिपेंड की बात नहीं आई, जो अपना खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, है ना? अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करें। फूड के लिए डिपेंड करना मतलब तो बहुत सारी चीजें, शेल्टर के लिए डिपेंड करना, है ना, क्लोथिंग के लिए डिपेंड करना, यहाँ पर फूड के लिए डिपेंड करें। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई क्या है बोलता है? एक यूनिक किंगडम है। किनका? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, यानी ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जिस तरीके से प्लांट बनाते। तो जैसे एनिमल है, एनिमल क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। उसी तरीके से प्लांट फंजाई भी क्या है? एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है। ठीक है, यूनिक का मतलब, यूनिक का मतलब क्या है? स्पेशल, खास। हाँ, अपन भी खास किंगडम बनाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपन भी खास किंगडम है। इसने एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट बोल दिया है कि भाई एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक। वो क्यों है वो देखो, है ना? है ना? अब तुम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक तो अपन भी है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो ना। अब फंगस को हेटेरोट्रॉफ बोल रहे तो अपन भी हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन अपने से एक अलग किंगडम है बोलते हो। क्या बोले? अपने से अलग किंगडम। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, यानी इसके अंदर मॉर्फोलॉजी में उनके, जैसे अपन है एनिमल्स है, तो एनिमल्स में अपने को कुछ गिने चुने 1000-2000 तरीके की किस्में मिल जाएगी, लेकिन फंगस की डाइवर्सिटी, उसकी अकसाम बहुत ज्यादा है। माइक्रोस्कोपिक से लेकर तो बड़ी बड़ी हो सकती है, समझे? जो उनकी किस्में हैं, जैसे एनिमल्स की बात करें अपन तो पोरीफेरा से लेकर तो कहाँ तक के? ह्यूमंस तक के, ये पूरी अकसाम है एनिमल्स की। उसी तरीके से इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी इनकी जो किस्में हैं, अलग अलग तरीके की फंगस मिल जाएंगी तुम्हारे को, वेरियस टाइप ऑफ फंगस मिल जाएंगे। तो दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। अरे देखो, एनिमल्स का क्या है? सिंपल, एनिमल्स का क्या है कि एनिमल्स या तो जमीन पर रहेंगे, या तो टेरेस्ट्रियल होंगे, या फिर वाटर के अंदर होंगे। हाँ, लेकिन ये कैसे रह सकती? ये रॉक्स के ऊपर भी पाई जाएंगी, ये ट्रीज के ऊपर भी पाई जाएंगी, है ना? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर पाई जाएंगी, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पा सकती है, ये वाटर के अंदर भी रह सकती है, ये साथ साथ तुम्हारे ये जनरली वाटर में तो नहीं रही, जनरली लैंड पर रह सकती है, टेरेस्ट्रियल हो सकती है ना। तो बहुत सारी किस्में हो सकती है, हैबिटाट बहुत सारे। हाँ, यानी क्रॉप्स के अंदर मशरूम जो लगाते हैं अपन, बिल्कुल। तो इसलिए इनकी अकसाम बहुत सारी है बोले, है ना? हैबिटाट के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस, मतलब इनके स्ट्रक्चर भी अलग 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 वेरियस टाइप के। हाँ, और हैबिटाट भी अलग अलग। ठीक है, चलो देखो, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। तुमने देखे होंगे बोलते, है ना? इसको अपन फूसी बोलते। वो क्या रहती है? फंजाई रहती है ना। फूसी वो कोई प्लांट नहीं रहता, क्या रहती है वो? हाँ, ब्रेड के ऊपर जो रहेंगी उसको बोलेंगे अपन ब्रेड माउल्ड। वो क्या रहेंगे? मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर। कड़क ब्रेड के, सूखे हुए ब्रेड पे नहीं मिलेंगी, जो नरम ब्रेड है उसके ऊपर मिलेंगी। ठीक है, एंड रॉटन फ्रूट्स। रॉटन फ्रूट्स बोले तो पके हुए फल, है ना? सड़ जाता, आम सड़ गया, है ना, या फिर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल संतरा सड़ गया, है ना? इस तरीके से जो पके हुए फल रहते उसके ऊपर ही फंजाई लग जाएंगे। साथ ही साथ द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई। टोडस्टूल बोले तो वो जो फीकल मैटर के ऊपर जो उगने वाली है ना, जो खाली गंदी जगहों पे जो उगने वाली, उसको बोलेंगे टोडस्टूल। तो वो भी क्या है? फंगस है। तो सबसे पहले, हाँ, जो तुम खाते हैं वो मशरूम भी क्या है? फंगस ही है। कॉमन मशरूम यू ईट, जो तुम कॉमन मशरूम जो खाते हैं, अपन जनरली नहीं खाते, है ना? अपन ने कभी खाई नहीं, या फिर तुम में से किसी ने खाए होंगे। खाई है किसी ने मशरूम? नहीं खाया। खाया जाता है मशरूम, बहुत अच्छी डिश मानी जाती है, समझे? हाँ, फंगस है, लेकिन खाते ना उसको। अब फंगस है बोले तो खाएंगे नहीं उसको। हाँ, जो भी एक्सपाइरेट जो भी खाते होंगे, ठीक है। तो वो टॉक्सिक नहीं है ना, वो पॉइजनस नहीं है ना हमारे लिए, वो हेल्दी रहती है ना, न्यूट्रिशियस है ना, वो हेल्दी रहती है। अब वो हेटेरोट्रॉफिक है तो उसको खाते नहीं क्या? अब वो सारी मुर्गी, बकरी, ये हेटेरोट्रॉफिक है, वो खाते नहीं क्या? सॉरी, मुर्गी हेटेरोट्रॉफिक है, मुर्गी ऑटोट्रॉफिक है नहीं, बकरी खुद हेटेरोट्रॉफिक है। लेकिन बकरी जैसे मुर्गी है तो फ्लैश के ऊपर भी वो दाना भी खाती है, साथ साथ फ्लैश भी खाती है ना? इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे मछली है, मछली है ना, फिश, क्या फिश हमेशा प्लांट भी खाती है? नहीं, एनिमल्स भी खाती ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स खाती, तो इंसेक्ट खाती, तो उसको खाते नहीं, के लोग खाते, बिल्कुल। तो फंगस हेटेरोट्रॉफिक है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको खा नहीं सकते, कर खाया जाता है, और उसमें एक स्पेशल तरीके का फंगस ही खाया जाता जो मशरूम है।
सारे फंगस नहीं खाते। ब्रेड पे लगी हुई फूसी खाता है कोई? नहीं खाता, वो तो टॉक्सिक रहती ना यार, वो खराब रहती। तो स्पेसिफिक तरीके की फंगस खाते हैं, समझे? वो एक कॉमन मशरूम लोग खाते हैं। हाँ जो रहती है फुटपाथ एकल मीटर वो फंगी रहती है। हाँ, नहीं वो समझा ना, तुमको बता रहा है कि फंगस क्या है, अभी तक लोगों को मालूम नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब ब्रेड के ऊपर किसी ने पहले, इससे पहले मालूम था तुमको कि ब्रेड के ऊपर जो रहती है वो फंजाई रहती करके? नहीं, हमारे टाइम पर तो तुमको मालूम है, लेकिन मेरे को तो मालूम नहीं था। मैं तो समझता था कि भाई कोई प्लांट वगैरह लग जाता होगा, आ जाता होगा इस तरीके से कुछ, है ना? तो तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तुम्हारे को मालूम है कि भाई चलो फंगस ही रहती करके हो, लेकिन हमको नहीं मालूम था। तो इसलिए एनसीईआरटी पहले बता रही, तुमको क्या कर रही, उसके साथ में रूबरू करी कि फंगस क्या है। कुछ कुछ लोग जो 11th में आ रहे हैं वो पहली मतलब फंगस का नाम सुनते हैं, फंगस, अरे फंगस क्या है करके। तो उसको बता रही कि ब्रेड के ऊपर जो लगती है, जो फ्रूट सड़ जाते हैं उनके ऊपर जो लगती है वो भी फंगस रहती है। जो तुम मशरूम जिसको बोलते हैं वो खुद एक फंगस है उस तरीके से। या फिर जो वो फीकल मटर पे या फिर सड़ी गली लकड़ियों पे जो दिखती है प्लांट के जैसी व्हाइट कलर की, वो भी क्या है, फंगस है, जिसको मशरूम बोलते हैं ना, ऐसा। तो खाने वाली मशरूम भी फंगस है, और वो जो लगती दूसरी जो मशरूम है वो भी फंगस ही है, ठीक है। फंजाई, white spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus। अब जो मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड बोले तो राई, राई जैतून, राई 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 का दाना रहते ना, अच्छा अचार में जो डालते हैं मस्टर्ड, तो वो मस्टर्ड के पत्तों के ऊपर जो व्हाइट कलर के जो स्पॉट रहते हैं वो भी क्या है, फंगस है, समझे बात? ठीक है। are also fungi। White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungi। Some unicellular fungi, yeast, are used to make bread and beer। yeast का नाम सुने, yeast? ये तो सुने होंगे कि भाई ब्रेड जो है या फिर जो ब्रेड है जो फिर बियर है, ये दोनों भी फंजाई से बनाए जाते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता, वो ईस्ट रहता, फंजाई। किसके प्रोडक्शन में? हाँ बिल्कुल, वही बियर यानी अल्कोहल बनाना, सिंपल। तो अल्कोहल बनाने के अंदर और ब्रेड बनाने के अंदर, दोनों के अंदर कौन सी फंगस काम में आती है, ईस्ट, ठीक है, सैकरोमाइसिस सर्विसी, बिल्कुल हाँ ईस्ट ही है, इसका साइंटिफिक नाम है सैकरोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। पैरासिटिक फंगस, तो ईस्ट के बारे में पढ़ लिया अपन। वो सिर्फ इतना बता रहा है कि फंगस क्या क्या रहती है, समझे ना बात, बाकी कुछ नहीं, बस फंगस कौन सी ईस्ट फंगस, फ्रूट वाली फंगस, उसके बाद मस्टर्ड के ऊपर लीव्स के ऊपर जो व्हाइट कलर की है वो भी एक फंगस ही है। ये सारा इंट्रोडक्शन दे रहा है सिर्फ फंगस का। हाँ वो फंगस है, मशरूम, ठीक है। हाँ, अदर फंजाई कॉज डिजीज। अब कुछ फंगस इतनी शरीफ नहीं रहती, जैसे तुम्हारे खाने को काम में आ रही है सर, फंगस अगर बोले तो इतनी शरीफ भी नहीं, कुछ फंगस डिजीज भी कॉज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फंगल डिजीज सुने ना, खुजली होती है, हाँ तो वो क्या रहती है, फंगस रहती है। फंगल डिजीज क्या रहती है, फंगस। डंड्रफ जो ह्यूमंस की सिर पे होता, बालों के अंदर होता, वो क्या रहता, फंजाई रहती है, ठीक है। तो अदर फंगा कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। व्हीट रस्ट यानी क्या होता, व्हीट को जो अपना जो व्हीट का झाड़ रहता है ना, क्या बोलेंगे उसको, बोल गेहूं का जो झाड़ रहता अपना, उसके ऊपर जंग के जैसा लग गया था, लाल कलर में, रेड कलर में, हाँ गेहूं के झाड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर जंग जैसा लग गया था, पूरा पूरा ऐसा लगता है कि पत्तों को जंग लग गया करके, तो उसको बोलते हैं व्हीट रस्ट। रस्ट यानी जंग, जो लोहे पे जो लगता है ना, हाँ लोहे पे क्या लगता है, जंग। तो जंग काय को बोलते हैं, रस्ट काय को बोलते हैं, जंग को बोलते हैं। तो व्हीट के ऊपर ऐसा लगता है कि उसका खून निकल रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि जंग लग गया उसको। गन्ने में देखूंगा, देखेंगे व्हाइट कलर, रेड कलर का, ऐसा लगता है गन्ने का खून बह रहा करके, है ना, ऐसा लगता है क्या हो यार गन्ने को किसने खा लिया, या फिर ऐसा लगता है कि किसी के दांत का खून होगा कि इस तरीके से गन्ने में आ गया। हाँ तो वो रहता, वो भी क्या रहती है, फंगस ही रहती, वो भी क्या रहती है, फंगस ही रहती है, समझे भाई। तो यहाँ पर व्हीट रस्ट की बात करो, व्हीट रस्ट कॉज्ड बाय पक्सीनिया, ठीक है। तो वो कौन सी फंगस रहती है जो व्हीट रस्ट कॉज करती है, पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ क्या रहती है बोले, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिनसे हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। पेनिसिलिन का नाम सुने, पेनिसिलिन एंटीबॉडी, तो पेनिसिलियम नोटानम से बनी हुई है। पेनिसिलियम नोटानम क्या है, एक फंगस है। तो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भाई फंगस फंगस बोलते रहते, अपने को मालूम नहीं, हम सोचते क्या फंगस कोई दूसरी दुनिया की, कोई दूसरी प्लेनेट का ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने अतराफ में बहुत सारी जगह पर फंगस का यूज देखते, उसको तुम देखते, समझे। चलो ये फंगस अपने पैरासाइट के जैसी के सामने है। हाँ एक मिनट, हाँ व्हीट रस्ट है, हाँ उसको पक्षियां बोलती है, उसको कॉज करना है वो नहीं, हाँ व्हीट रस्ट जो है ना, जो कॉज करता है, जो फंगस व्हीट रस्ट कॉज करता है, जिस फंगस की वजह से व्हीट रस्ट आता है, उसका नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया फंगा है ना, पक्सीनिया फंगस है, और व्हीट रस्ट डिजीज है, एक बीमारी।
देखिए घर में नहीं चल आगे बात समझ में। पक्सीनियम क्लियर हो गया, वी ट्रस्ट। अब देखो आगे, पेनिसिलियम नोटाटम जो क्या करती है, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करती है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, देखो ये मीनिंग नोट करना है तुमको ना, ये वर्ड्स जो है ना एज इट इज तुम्हारे पेपर के अंदर या फिर तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन के अंदर दिखाई देंगे तुमको। कॉस्मोपॉलिटन क्या बोले, कॉस्मोपॉलिटन नहीं, कॉस्मोपॉलिटन यानी हर जगह पाए जाने वाले। दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। हर जगह पाए जाते हैं। हाँ, जो हर जगह, सॉइल के अंदर, प्लांट के ऊपर, वाटर के अंदर, हर जगह है ना। तो ये इसलिए बोला कॉस्मोपॉलिटन। एंड अकर इन वाटर के अंदर भी मिल जाएंगी, सॉइल में भी मिल जाएंगी, एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जनरली जो फंगस रहती है तुम्हारी वाटर के अंदर भी मिल जाती रहती। फंगस ही कॉस्मोपॉलिटन है। हाँ, फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी फंगस यानी तुमको कहीं ना कहीं हर जगह फंगस मिल जाएंगे। जैसे अपन ये रूम में बैठे, ये रूम में कई सारे फंगस के स्पोर होंगे। अब तो अगर तुमको विश्वास नहीं आता, तुम ब्रेड लाकर 2 दिन के यहाँ रख दो, खुद ब खुद किसी ने लाकर डाला कि उसके ऊपर फंगस। खुशी आ जाएगी। हाँ, ऐसे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई आम का झाड़ है क्या? नहीं। अगर यहाँ जिंदगी भर भी तुम ऐसा रूम को रख देंगे तो क्या कोई आम का झाड़ लगने वाला नहीं? आम लगने वाले हैं यहाँ पर, बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि आम का कुछ नामो निशान ही नहीं है, उसका बीज ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन फंगस का ऐसा नहीं है, फंगस के स्पोर नेचर में, एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। हाँ, एयर करंट की वजह से उसके जो स्पोर है ना वो चारों तरफ रहते हैं। अब तुमने ब्रेड लाकर रख दिया, इसका मतलब उसको फूड मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, वो आकर बैठेंगी। फंगस ही नहीं, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ उसके ऊपर हमला मारेंगे फूड के ऊपर और खा पी कर उसको तमाम कर देंगे। ऐसा नहीं है, फंगस जैसे बोलते हैं ना, इंसान बोले इंसान हर जगह पहुंचा था यार, चांद तक नहीं छोड़ा, सूरज बाकी रह गया बस, है ना, इस तरीके से। तो इंसान हर जगह, ऐसा नहीं है कि इंसान हर जगह पाया जाता है, इंसान हर जगह जा सकता है। तो फंगस ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंसान हर जगह पाए जाते हैं। तुम बोलो जैसे तुम ये अपन 4-5 लोग बैठे है ना, तो हर कोई हर जगह पाया जाता है। अमीन बोले तो चांद पर भी मिल रहे हैं या फिर जमीन पर भी मिल रहे हैं, सूरज पर भी नहीं। इंसान हर जगह जा सकता है, इंसान हर जगह जा सकता है, लेकिन हर इंसान हर जगह रह सकता नहीं रह सकता। तो इसीलिए बोला फंगस हर जगह पाई जा सकती है, लेकिन हर फंगस कॉस्मोपॉलिटन रहेंगी या नहीं रहेंगी? समझे बात? तो कुछ फंगस रहेंगी वो प्लांट पे रहेंगी, कुछ फंगस रहेंगी वो फूड के ऊपर रहेंगी, कुछ फंगस रहेंगी वो फीकल मैटर के ऊपर ग्रो करेंगी, कुछ फंगस रहेगी वो जो सड़ी गली लकड़ियां रहती है अपनी उसके ऊपर ग्रो करेंगी। समझ पा रहे तुम बात? तो फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, हर फंगस कॉस्मोपॉलिटन है नहीं, हर फंगस हर जगह नहीं उगती है। हाँ, फंगस हर जगह मिल जाएगी, अलग अलग तरीके की। ये बोलने का मतलब उसकी बहुत सारी वैरायटी, और हर कोई जगह ऐसी छूटी हुई नहीं है जिसके अंदर फंगस नहीं। हाँ देखो, नहीं, हर इंसान हर जगह पाया जाता है। जैसे मैं हूँ तो मैं यहाँ पर भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, अमेरिका में, हर जगह पाया जाऊंगा नहीं? हाँ, इंसान हर जगह पाए जाते हैं। देखो, इंसान श्रीलंका में, पाकिस्तान में, यूके में, इंडिया में, हर जगह है। लेकिन इंसान, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान कॉस्मोपॉलिटन, लेकिन हर इंसान कॉस्मोपॉलिटन नहीं। ये बात समझ पा रहे तुम? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्लियर हो गया, यानी हर जगह पाए जाने वाले। सिंपल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्लाइम मोल्ड जो है ना फंगस का एक इनिशियल पार्ट है। फंगस स्लाइम मोल्ड से चालू हुई और मोस्ट एडवांस तक के चली गई, ऐसा समझ लो। स्लाइम मोल्ड शुरुआत थी, स्लाइम मोल्ड के अंदर वो सारे फीचर जो फंगस में रहने वाले, अभी तुम पढ़ लेंगे। हाँ, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से। अभी तुम इसका मतलब ऐसा पढ़ेंगे, यानी इसीलिए क्या बोला, जब तुम और पढ़ लेंगे तुम ये सबक कैसा है, देखो एकदम से तुम्हारे को इनिशियल पॉइंट क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसा जैसा तुम सबक के कंप्लीशन की तरफ जाते, जैसा जैसा कंप्लीट होता, वैसे वैसे पीछे की चीजें भी फील होना चालू होती। अब देखो, जैसे तुम फंगस पूरा पढ़ लेंगे तुमको फील होगा यार ऐसा लगता है कि जो अपना स्लाइम मोल्ड था वो फंगस का ही पार्ट था, लेकिन जबरदस्ती यूनिसेल्युलर होने की वजह से उसको उठा के कहाँ रख दिया अपन ने? कहाँ में रख दिया बोलो? हाँ, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, सिंपल। कुछ फंगी यूनिसेल्युलर भी रहती है। हाँ, ईस्ट अभी आने वाली उसके एग्जाम्पल। इसको तो प्रोटिस्टा में डालना चाहिए था। हाँ बराबर, सही बात है। तो अपन रख सकते हैं, अगर आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको भी रख देना चाहिए था अपने को प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन क्यों नहीं रखी वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, ये ड्रॉबैक हो सकता है उसका। हाँ, नहीं तो फंगाई का, हाँ बिल्कुल ये भी बात है, फंगा का उसकी काइटिन की सेल वॉल पाई गई, अब उसमें जो सेल वॉल थी स्लाइम मोल्ड में वो काइटिन की नहीं पाई गई, इसलिए उसको अलग रख दिया उन्होंने। काइटिन की अगर देखो, जैसे ईस्ट की बात करें वो है तो यूनिसेल्युलर, लेकिन फिर भी उसको उसमें नहीं रखे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ सेल वॉल वगैरह उसकी जो है वो काइटिन की पाई गई, इतना डिफरेंट नहीं है।
स्लाइम माउल्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज फंगस की है, उसका न्यूट्रिशन, उसका रहने का तरीका, उसका रिप्रोडक्शन, वो सारा फंगस जैसे ही है पूरा। तो लगने में यानी ऐसा समझ लो तुम फंगस से ही वो क्या हुआ है, यानी अगर उसको स्लाइम माउल्ट को अगर उसमें नहीं रखते प्रोटिस्टा में, तो उसको फंगस में ही रखना पड़ता। ये काइटिन पॉलीसैकेराइड की किससे लो? हाँ समझे बात? काइटिन पॉलीसैकेराइड। चलो आया बात समझ में यहाँ तक के? क्या बोले अपन ने कि फंगस हर जगह पाए जाने वाली है, कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, और जो अपना स्लाइम माउल्ट था वो बहुत सारी सिमिलैरिटी फंगस, इसलिए उसने बोला कि प्रोटिस्टा जो है ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, कोई भी किधर से भी अगर कहीं पर नहीं फिट हो रहा तो वहां पर लाके भर दिया हमने, सिंपल। प्लांट एनिमल फंगस से लिंक है वो। हाँ लिंक, इसीलिए लिंक है क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करते हैं अलग। जैसे देखो क्लामिडोमोनास प्लांट से सिमिलैरिटी शो करता है, प्रोटिस्टा जो अपने प्रोटोजोन्स है वो एनिमल से सिमिलैरिटी शो करते हैं, इसी तरीके से स्लाइम माउल्ट है वो किससे सिमिलैरिटी शो करते हैं? फंगस से। लेकिन मोनेरा से कोई सिमिलैरिटी शो नहीं करता उसके अंदर, ठीक है। चलो तो दे प्रेफर, हाँ देखो यहाँ पर बोलो, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वो क्या चाहते हैं? वार्म, गर्म जगह और ह्यूमिड प्लेसेस। इसलिए तुमने देखे होंगे यहाँ पर फंगस उड़ जाती है ना, यहाँ पर फंगस उड़ जाती है, सर के अंदर गर्मी रहती है, वो टोपी पहनती है फिर तो सर में गर्मी रहती है बालों की वजह से, तो वहाँ फंगस हो जाती है। अपनी पीठ पर गर्मी रहती है, वहाँ फंगस उग जाती है। ये नहीं, अगर तुम फ्रिज का इस्तेमाल किया, फ्रिज का यूटिलाइजेशन किया, फ्रिज लाया किस लिए गया? ठंडा रखने के लिए, ठंडा खाना खाने के लिए? नहीं, खाना तो अपन गर्म करके खाते, खाना तो अपन गर्म करके खाते, फ्रिज लाया इसलिए गया तो अच्छा कैसा रहेगा खाना? तो क्योंकि मतलब फंगस ग्रो। हाँ, क्योंकि फंगस की जो फेवरेट प्लेस है वो कौन सी है? गर्म और पानी वाली, मॉइस्ट, गीली और गर्म प्लेसेस। सूखी प्लेस पे वो नहीं रहेगी और ठंडी जगह पर भी वो फंगस नहीं रहेगी, समझे ना? तो उसके लेकिन ठंडा रहता ना, ठंडा होने की वजह, ठंडी प्लेस से एलर्जी है उसको, ठंडी प्लेस नहीं चलेंगे उसको गर्म जगह होना और पानी वाली जगह होना, सिंपल। हाँ बिल्कुल, सर्दियों में इसीलिए खाना भी जल्दी खराब नहीं होता अपना। सर्दियों में देखा ना तुमने, खाना जल्दी खराब नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर्दी में उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं कर पाती, वो स्लो हो जाती है, एकदम सुस्त हो जाती है। पहली सीजन में तो फंगस का एग्जांपल है वो धैर्य के लिए अगर, हाँ बिल्कुल, अपने जितने पुराने पढ़े वो सारे फंगस के एग्जांपल, बिल्कुल। अभी और एग्जांपल पूरे लिखकर नोट्स के अंदर दे दूंगा, वो पूरे याद कर लेना तुमने, ठीक है। अभी सुनो बस क्या बोला जा रहा है कि फंगस को कौन सी दो प्लेसेस पसंद है, ये पूछेगा क्वेश्चन में। व्हाट आर द फेवरेट प्लेस फॉर फंगस? वार्म यानी गर्म, ह्यूमिड यानी गीली, यानी पानी वाली नहीं, गीली जगह, गीली ना, मॉइस्ट। हाँ, ह्यूमिडिटी यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो नमी होती है ना, जैसे बारिश के वक्त में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ठंडी ठंडी हवा चलेगी, हाँ ठंडा करना है, ह्यूमिडिफाइज करना मतलब ठंडा करना। ठंडा कैसे होती है? बारिश के वक्त में, सर्दियों में हवा ठंडी क्यों चलती है? क्योंकि एयर के अंदर ना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। गर्मी में हवा क्यों गर्म चलती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं एयर के अंदर, ठंडी रहे, गर्म रहती है हवा, इसलिए। ठीक, चलो समझ में आया था क्या? तो फेवरेट प्लेस कौन सी है? वार्म एंड ह्यूमिड। हाउ हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम कभी चौंके? व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, वही बात अपन जो कर चुके है ना, इसीलिए रखते बोलते हम। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। फंगस है नहीं, बैक्टीरिया भी उसके ऊपर अटैक मार सकते। कब? अगर हम फ्रिज को बाहर रखेंगे, तो फ्रिज के बाहर रखेंगे फूड को, तो क्या होगा? फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया का भी खाना बन जाएगा। तो हमारा जो खाना है वो किसका बन जाएगा? फंगस और बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि अपने उसको खुले में रख दी, सिंपल बात। अगर तुम उसको ढाक कर भी रखेंगे ना, देखो ढाक कर भी रखेंगे, ढाक कर, तो तुमने जितनी, देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये पूरा बर्तन है ना, बर्तन में इतना खाना प्रेजेंट और इतनी स्पेस खाली है, तो इतनी खाली स्पेस में भी उसके स्पोर मौजूद है। इसलिए तो अगर तुम कोई बर्तन को ढाक कर भी रखते तब भी उसके खराब होने के चांसेस रहते, क्योंकि एक स्पोर भी अगर रहा, जो माइक्रोस्कोप रहता है, यहाँ पर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पोर पाए जा सकते हैं अपने रूम में, समझे बात? तो अगर एक स्पोर भी रहा ना, एक स्पोर, तो वो भी क्या कर सकता है? तुम्हारा पूरा खाना खराब कर सकता है, क्योंकि एक स्पोर क्या लेंगे, हाँ रिप्रोड्यूस कर लेंगे। पूछो, ठीक, चलो। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, देखो क्या बोला, आ गया बात, लाइन है ना, ईस्ट फंगस ये। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ऑल, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, हाँ, विच आर यूनिसेलुलर, फंगाई आर फिलामेंटस, यानी धागे के जैसे रहते हैं। ईस्ट ही ऐसा है जो यूनिसेलुलर रहेंगे, यानी एक ही सेल रहेगा। ईस्ट के अंदर क्या रहेंगे बोलो? एक ही सेल। बाकी सारे कैसे रहेंगे? धागे की तरह रहेंगे, धागे की तरह रहेंगे। हाँ, मल्टी सेलुलर,
इस तरीके से धागे जैसे रहेंगे, फिलामेंटस बोला उसमें, फिलामेंटस क्या बोला, फिलामेंट यानी मल्टी सेलुलर ही रहेंगे। अब इसमें बहुत सारे सेल हो सकते हैं फिलामेंट के अंदर। मतलब जो ईस्ट है वही सिर्फ सिंगल सेल हाँ रहेगा। बिल्कुल, ईस्ट कोई फिलामेंट भी नहीं बनाता है ना। नहीं इसको फिलामेंट ऐसा ऐसा एक सेल है। ये समझ लीजिए फंगाई का फिलामेंटस है, वो फिलामेंटस फंगाई जो है उसमें बहुत सारे फंगाई आएंगे ना, छोटे छोटे मोनोमर टाइप। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये पूरी फंगस, हाँ मल्टी सेलुलर फंगस। फंगाई। हाँ वो मोनेरा का था वो फीचर कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर इस तरीके से फिलामेंट बनाए, समझे ना, वो मोनेरा का फीचर था। यहाँ पूरी फंगस ही रहेंगी, इसको पूरी कोई फंगस बोलेंगे तुम, सिंपल समझे बात। साइनोबैक्टीरिया का था। हाँ साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का फीचर था वो, जिसमें सेल 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 से जुड़कर एक पूरा फिलामेंट बना है ना। यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी फंगस, जैसे प्लांट में, जैसे एनिमल में, एनिमल में कैसे क्या हमारे छोटे छोटे इंसान मिलकर पूरे इंसान बनकर आएंगे, नहीं, पूरी हमारी बॉडी है ना, उसी तरीके से पूरी एक फंगस है, समझे बात। यहाँ पर हर सेल, हर जो सेल था वो एक मोनेरा था, वो एक बैक्टीरिया था। यहाँ हर सेल एक फंगस नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। हाँ खुद में एक मल्टी सेलुलर फंगस है। हाँ ईस्ट एक यूनिसेल फंगस है, और ये जो बड़ी वाली अपनी वो क्या है, मल्टी सेल फंगस है। ठीक है चलो, with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous. Their bodies consist of long cylinder thread like structures called hyphae. उनको क्या बोलते हैं अपन, हाइफे बोलते हैं। बॉडी फिलामेंटस रहेंगे ना, ठीक है देखो, हाँ इसकी बॉडी सिलेंडर रहेंगी, लॉन्ग रहेंगी, फिलामेंटस रहेंगे, उसको हाइफे बोलेंगे। बिल्कुल। तो ईस्ट क्या है, यूनिसेल है, और जो मल्टी सेल फंगस है देखो उसकी बॉडी एक सिलेंडर शेप, अपना सिलेंडर रहता है ना गोल, इस तरीके नहीं, इस तरीके से देखो, ये तो दिख रहा तुम्हारे को, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, लंबा और गोल चारों तरफ से, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिलेंड्रिकल शेप। तो इस तरीके से उसके हाइफे रहेंगे, कि ऐसा ही करेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइफे। हाइफे रोड साइड नो में फंगस अपन देखेंगे ना आगे, देखो सही सारी चीज देख लेंगे। तो ये ऐसे पूरे हाइफे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक हाइफे होगा, ये क्या होगा, एक हाइफे होगा, हाइफे क्या बोलेंगे, हाइफे, समझे, हाई फाई बोलते हैं ना हम, तो हाइफे है। मल्टी सेलुलर बिल्कुल। देखो आगे, द नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब इस तरीके का पूरा नेटवर्क, एक हाइफा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि बस जैसे इंसान के जैसा एक इंसान खड़ा हुआ, नहीं, इस तरीके से नहीं। एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगस जो रहेगा, हाँ तो कई सारे मल्टीपल हाइफे रहेंगे, बिल्कुल, यानी कई सारे, बिल्कुल हाँ ग्रुप रहेगा हाइफे का, बस ऐसा नेटवर्क जाल जैसे। तुमने क्या करे, धागा लिए, धागा उसको ऐसा पूरा रैप कर दिए, बहुत सारे धागे लिए, बहुत सारे धागे लेकर रैप कर दिए ना, तो बस वही स्ट्रक्चर फंगस का है, बस सारे हाइफे बन गए। हाँ यानी एक माइसीरियम बनता है, बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनता है, माइसीरियम। तो एक स्ट्रक्चर क्या है, वो हाइफे, एक फिलामेंट, एक धागा, हाइफे, कई सारे धागों का नेटवर्क, पूरा जाल, वो क्या बन जाएगा, माइसीलियम, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm। अब क्या होगा, देखो कुछ हाइफे कैसे रहेंगे, देखो कुछ हाइफे एकदम कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे रहेंगे, यानी कोई सेल वॉल का डिवीजन ही नहीं, बस इस तरीके से देखो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, कोई सेल ही नहीं है अंदर, पूरा एक ही सेल है, एक सेल, हाँ एक साइटोप्लाज्म और कई सारे न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या तुम्हारा साइटोप्लाज्म, इतना बड़ा सेल है, बिल्कुल, ये पूरा एक सेल माना जाएगा। हाँ हाइफे एक पूरा सेल है, पूरा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसको अपन सिनसिटियम बोलते हैं। तो यही कंडीशन, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सिनसिटियम, यानी एक सेल और कई सारे न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, सिनसिटियम। Network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae। क्या बोल सकते हैं इनका दूसरा नाम, सिनोसिटिक hyphae बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो, सिनोसिटिक। नहीं, माइसीलियम पूरे स्ट्रक्चर को बोले, इसको अपन सिनसिटियम कंडीशन बोले, कंडीशन ये सिनसिटियम है, और हाइफे कौन सा है, सिनोस, बिल्कुल बोलो। नहीं ये कंडीशन है, देखो ये कंडीशन कहीं पर भी मिली, यानी सेल एक और मल्टीपल न्यूक्लियस, जैसे मसल में देखे थे अपन, मसल में जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, वो भी सिनसिटियम थी। कोकोनट के वाटर के अंदर कौन सी कंडीशन थी, वो भी सिनसिटियम। तो बस वो कंडीशन सिनसिटियम, यहाँ पर हाइफे का नाम सिनोसिटिक हाइफे, वो सिनसिटियम से नाम आया सिनोसिटिक, सिनसिटियम से कौन सा नाम है, सिनोसिटिक। तो यहाँ पर बोला अपन सिनोसिटिक हाइफे,
उसका मतलब इसका मतलब कि जिसके अंदर सिनसिटियम कंडीशन होगी, मोर न्यूक्लियस है ना, मोर न्यूक्लियस मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिर सिंगल सेल मोर न्यूक्लियस। सिंपल। जिस हाइफे में देखो, जिस हाइफे के अंदर सिनसिटियम कंडीशन होगी, जिस हाइफे में सिनसिटियम कंडीशन होगी, सिनसिटियम कंडीशन यानी एक सेल मल्टीपल न्यूक्लियस, उस हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे बोलेंगे, उसी से नाम है सिनोसिटिक हाइफे। मतलब पूरे जो उसका नेटवर्क है ना उसको देखो, एक रहेगा उसको हाइफे बोलेंगे, बिल्कुल। पूरा नेटवर्क रहेगा उसको माइसिलियन बोलेंगे, और जिसमें अब उसमें कुछ में बोल रहा ना या कुछ में, बिल्कुल कुछ में वो रहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड और फिर वो रहेंगे साइटोप्लाज्म रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन सिनोसिटिक हाइफे। हाइफे और कुछ इसमें ऐसे रहेंगे और कुछ वैसे रहेंगे। हाँ, कुछ कैसे रहेंगे, देखो कुछ कैसे रहेंगे जिनमें सेल डिवीजन रहेगा, ये ऐसे, इनको सिनोसिटिक हाइफे नहीं बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे। जिनमें सेल डिवीजन, ये नॉर्मल हाइफे अपना, समझे में? यानी ये एक सेल हो गया, ये एक सेल, ये दूसरा तीसरा, ऐसे सेल है उनमें। यानी सेल डिवीजन हो चुका है तो इसको अपन सिनोसिटिक हाइफे नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल हाइफे है। अदर हैव सेप्टेट, ये क्या है सेप्टेट, तो इसको क्या बोले सेप्टेट। सेप्टा बोले तो वॉल, क्या है क्रॉस वॉल। सेपरेट बोलते ना, सेपरेट, हाँ जिसको बांट दिया, तो ये कौन सा हो गया फिर सेप्टेट। इसको क्या बोलते हैं अपन सेप्टेट, ठीक है सेप्टेट। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। तो देखो एक तो होगा, कुछ फंगस ऐसे रहेंगे सिनोसिटिक हाइफे, जिनके अंदर सिनोसिटिक हाइफे रहेंगे, कुछ फंगस ऐसे रहेंगे इस तरीके, इनको क्या बोलेंगे सेप्टेट और क्रॉस वॉल। तो इनका हाइफे, हाँ देखो दो तरीके के फंगस हैं, ठीक है सिंपल। फंगस देखो, सबसे पहले देखो पूरी देखते हैं फंगस किस चीज से बने हुए हैं, हाइफे से। फंगस किस से बना हुआ बोलो, हाइफे से। बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क। क्या बनाते बोलो, एक नेटवर्क। उस नेटवर्क का नाम क्या है, माइसीलियम। उस नेटवर्क का नाम क्या है, माइसीलियम। उसके बाद में फिर दो तरीके की फंगस आ गई, समझे? दो तरीके की आ गए, देखो टू टाइप की फंगस। देखो सुनो सुनो, पहले गौर से सुनो, देखो दो तरीके की फंगस हो गई। एक फंगस वो जिसका हाइफे जो है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक है जिसका मोनो न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ऐसा फंगस जिसका मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे लिखते चलो, साइटोप्लाज्म नहीं हाइफे, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, यानी एक हाइफे और उसमें कई सारे न्यूक्लियस है, एक हाइफे उसमें कई सारे न्यूक्लियस है, तो उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। और इस तरीके के फंगस को बोलते हैं अपन, इस तरीके के हाइफे को बोलते हैं अपन सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं बोलो, सिनोसिटिक हाइफे। और ऐसा हाइफे जिसमें जो क्या है, जिसमें सेपरेट वॉल्स प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है ना, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है इसमें। तो ऐसे हाइफे को क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस वॉल। इसका कोई नाम नहीं है, अपना नॉर्मल हाइफे हो गया, समझे? जैसे इसका सिनोसिटिक हाइफे नाम दिए, इसका कोई नाम नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस वॉल हाइफे बोल सकते हैं, या फिर सेप्टेट हाइफे बोल सकते हैं, समझे? ये कंडीशन है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सेप्टेट, समझे बात? तो इसको क्रॉस वॉल हाइफे बोलो, चलो अपन नाम रख देते हैं सिंपल समझने के लिए, क्रॉस वॉल हाइफे। समझ गए बात? इसमें कंडीशन सिनोसिटिक, इसमें तो दोनों भी फंगस ही है। अब इसके अंदर ऐसे हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बना लेंगे तो वो फंगस बन जाएंगे। इसमें ऐसे हाइफे जो नॉर्मल हाइफे, क्रॉस वॉल हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बना लेंगे, वो एक फंगस बन जाएंगे। तो कोई भी एक फंगस हो सिनोसिटिक ही रहेंगे, उसमें फिर दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, अगर फंगस एक है उसका हाइफे ये है तो पूरी की पूरी फंगस सिनोसिटिक रहेगी। अगर एक हाइफे अगर सिनोसिटिक है तो पूरे के पूरे हाइफे सिनोसिटिक रहेंगे, और इस तरीके से पूरी फंगस क्या रहेंगी, सिनोसिटिक रहेंगी, ठीक है? चलो अदर हो गया। द सेल वॉल ऑफ फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो उनकी सेल वॉल है, यानी उनकी दीवार जो है ना, सेल वॉल रहती है प्रोटेक्शन के लिए, कुदरत ने जो दी उनको, वो किस चीज की है, काइटिन की है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड यानी शुगर। हाँ देखो, इसमें अमाइनो एसिड जैसा नहीं, इसमें सेलुलोज जैसा कुछ दिख रहा है तुमको, हाँ पॉली बोला उसने, पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब ही शुगर होता है, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो इसने क्या बोला, उसको पॉलीसेकेराइड बोला है ना। चल, तो सेल वॉल बारे में याद रखना तुमको, सेल वॉल किस चीज की बनी है, सेल वॉल काइटिन प्लस
काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, Mini sugar. Cell wall Polysaccharide. is made of fatty and polysaccharide. पॉलीसेकेराइड, सिंपल, ये याद रखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। अब देखो इनके न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फंगस क्या रहती है, बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक रहती है। मोस्ट ऑफ द सारी की सारी फंगस क्या रहती है, हेटेरोट्रॉफिक रहती है, बिल्कुल। तो मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब्स सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंगस आर सैप्रोफिटिक, ऑल फंगस आर हेटेरोट्रॉफिक एंड मोस्ट ऑफ द फंगस आर सैप्रोफिटिक। सिंपल, यानी सारी की सारी फंगस जो रहती है वो हेटेरोट्रॉफिक रहती है, उसमें से ज्यादातर जो फंगस रहती है वो यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है ना, जो सड़ी गली चीजें उसको खाने वाली है। और कुछ फंगस कैसे रहेंगी, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पे, यानी हाँ, हेटेरोट्रॉफ में दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन अपना जो न्यूट्रिशन है अपन किसी के ऊपर डिपेंड रहती है, कोई जैसे प्लांट के ऊपर बैठ के उसके अंदर का चूसते रहते हैं कि नहीं, प्लांट को अपन क्या करते हैं, एक ओपनिंग के थ्रू इनटेक करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, एक ओपनिंग के थ्रू इनटेक करते हैं। तो इसलिए अपने न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फंगस कैसा करेंगे, अपने बॉडी में बैठ जाएंगे, उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेंगे अपने बॉडी पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर जो फंगल डिजीज होती है उसमें कैसा करती हो, बॉडी पर बैठकर अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट के ऊपर रहेंगी तो प्लांट के अंदर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। कोई लकड़ी पर रहेंगी तो लकड़ी पर अपनी एंजाइम गिरा देंगी, उसको डाइजेस्ट करेंगी। तो वो क्या करती है, अपनी बॉडी पर भी उसी तरीके से करती है, एंजाइम गिराकर डाइजेस्ट करनी है, इसीलिए जख्म होती है, इसीलिए इचिंग खुजली चलती है अपने, समझे ना बात। अपनी रूट नहीं अंदर गड़ाती हो, रूट गड़ा के एब्जॉर्ब नहीं करती पूरा, वो क्या करती है, एंजाइम बाहर सीक्रेट करती है, वो एंजाइम से डाइजेस्ट करती है, सेल्स को खराब करती है, सेल को मारकर उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए फंगल डिजीज में जख्म पड़ती है, खुजली होती है, सारी चीजें है ना, मालूम तुमको। तो फंगल का न्यूट्रिशन कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ अपन पढ़ने वाले हैं, वहाँ ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी तुमको, भाई किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करती है, फूड किस तरीके से खाती है, ये नहीं बताया है ना। वो सिर्फ नॉर्मल बताएंगे फंगल डिजीज यही रहती और इस तरीके से कंडीशन होती है उसके अंदर। यहाँ पर ही तुमको सुनने मिलेगा क्या, कि फंगल अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेती है। तो दो तरीके देखे अपन ने, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कभी नहीं होगा उसका एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा, यानी दूसरों की बॉडी पर रहकर या फिर दूसरों की बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। एक रहेगा सैप्रोफिटिक, मरे हुए चीज, एक तो जिंदों के ऊपर रहकर, एक मरे हुए, सिंपल, यानी किसी न किसी बॉडी के ऊपर ही रहेंगे। अगर जिंदी बॉडी पर रह सकती है, अगर जिंदी बॉडी पर है तो उसको पैरासिटिक बोल देंगे, और अगर मरी हुई बॉडी पर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सैप्रोफिटिक। मतलब मरी बॉडी से अपना पूरा ऑर्गेनिक मैटर वो करते हैं, तो जैसा वो करता है, बिल्कुल ठीक है। तो डेड एंड हेंस आर सैप्रोफिटिक। तो मोस्ट ऑफ द सैप्रोफिटिक रहते, दोज that depend on living plant and animals are called parasites। जो लिविंग, जो जानदार के ऊपर है उसको पैरासाइट बोले, जो मरे हुए के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोल दी। चलो, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। अब ये एक नया टाइप आया, क्या नाम है इसका, सिम्बायोन्ट्स। क्या नाम बोले बोलो, कहीं सुना क्या नाम, सुने हुए क्या नाम, कहाँ सुन लिए, सिम्बायोटिक वो एसोसिएशन सीकम में रहते हो। हाँ, सिम्बायोटिक बोले तो ऐसा जो अपने को फायदे पहुंचा, म्यूचुअल एसोसिएशन, यानी दोनों को फायदा पहुंचाने वाला एक रिलेशन जो है उसका नाम है सिम्बायोट्स। प्लांट से न्यूट्रिशन लेना, यानी हाँ बिल्कुल, देखो यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा होगा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचने वाला है, क्या बोलेंगे उसको, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा होने वाला है, उसको बोलेंगे सिम्बायोट्स। ठीक है, हाँ देखो सिम्बायोट्स दो तरीके से रहते हैं अपने। सिम्बायोट्स in association with algae as lichens and with roots of higher plants like microalgae। तो सिम्बायोट्स क्या है, एक एसोसिएशन है। सिम्बायोट्स क्या है, एक एसोसिएशन, जुड़ना है, दो लोगों का जुड़े। अब दो लोग जुड़े, जैसे फॉर एग्जांपल दो दुश्मन जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन, उनका एसोसिएशन है। तो दुश्मनी क्या है, एक एसोसिएशन। दोस्ती क्या है, एक एसोसिएशन। दुश्मनी ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को नुकसान होगा, दोस्ती एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर अपन किसकी बात करें, सिम्बायोट्स की, वो एक एसोसिएशन है। वहां दो तरीके के एसोसिएशन हो सकते हैं, लेकिन सिम्बायोट का नाम आते से ही कैसा एसोसिएशन है, जो दोनों को फायदा पहुंचाने वाला है। अब दो तरीके से सिम्बायोट्स करती है, यानी दो तरीके से अपना रिलेशन बनाती है फंगस। सिम्बायोट का मतलब रिलेशन बनाना, सिम्बायोट का मतलब रिलेशन बनाना, एक एसोसिएशन का नाम है सिम्बायोट्स, समझे। ऐसा रिलेशन जिसमें उसको फायदा होगा, उसको भी होगा, साथ वाले को भी फायदा होगा। ये बात समझ में आई तुम्हारी।
सिम्बायोंट का मतलब रिलेशन बनाना, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो, उसका नाम क्या है? सिम्बायोंट। तो दो तरीके से रिलेशन बनाती है, एक तो रिलेशन बनाती हो अलगे से, किससे बनाती है बोलो? अलगे से। तो सिम्बायोंट में क्या करेंगे बोलो? सिम्बायोंट में फंजाई क्या करेंगे? अपना रिलेशन बनाएंगे। हाँ, अगर उसने रिलेशन बनाई अलगे, एक अलगे, अलगे प्लस फंजाई आकर आ गया, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या? लाइकेंस। इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस नहीं, अलगी के साथ है। इस तरीके के एसोसिएशन है तुम पहचान नहीं सकते कि फंगस कौन सी अलगी कौन सी। ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, इतने खतरनाक मिल गए दोनों कि तुम्हारा पहचानना मुश्किल है कि इसमें से तुम एक ही चीज समझने लगेंगे उसको। तुम ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि ये अलगी है, ये फंगस है करके। मतलब एक तरह से फंगस आ रही वो सारी और एक तरह से अलगी आ रही है, तो दोनों ऐसा साथ में आने हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, मिलकर ऐसा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है भाई चलो रास्ते से मिल गए फिर अलग हो गए, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है। लाइकेंस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फंगी और दोनों रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो स्टार्टिंग से रहेंगे और एंड तक। जब ये दोनों अलग हो गए तो उनकी लाइफ खत्म। यानी ऐसा एसोसिएशन कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हो। समझे? ऐसा तो अलगी प्लस फंगस लाइकेंस बोल दिए, और अलगी सॉरी फंजाई प्लस हाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, है ना, उसको क्या बोलेंगे? एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट है, लेकिन वो मजबूर है, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। पाइनस का नाम सुने? पाइनस एक क्या है? जिम्नोस्पर्म। वो फंगस के बगैर कुछ नहीं कर सकता। उसकी रूट बगैर फंगस के क्या करेंगे? उसकी जो वो है सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं करता विदाउट फंगस। बीज बाहर रहता है ना जिम्नोस्पर्म नहीं, वो बात नहीं है, बीज बाहर रहने की बात नहीं है, यानी उनको न्यूट्रिशन मिलेंगे नहीं, वो उतने एबल ही रहते कि जमीन से चीजें अब्सॉर्ब कर सके, बहुत कमजोर रहते, तो उसको फंगस की मदद हो नहीं होना। समझे? तो इसलिए फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट बिल्कुल ये कहलाती है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या बोलेंगे इसको? माइकोराइजा। समझे बात? तो अपन ने सिम्बायोंट बोले तो रिलेशनशिप, फंगस दो तरीके की रिलेशनशिप बनाने वाली है, एक बनाने वाली है अलगी से, ठीक है। तो जब फंगस अलगी से रिलेशन बनाएंगे तो उसको लाइकेंस बोलेंगे, जब फंगस रूट्स ऑफ हायर प्लांट से रिलेशन बनाएंगे तो उसको माइकोराइजा बोलेंगे। इन दोनों एसोसिएशन के अंदर देखो, ये एसोसिएशन, ये जब फंगस अलगी से बनी तो लाइकेंस नाम पड़ गया, जब हायर प्लांट से बनी तो माइकोराइजा नाम पड़ा। इन दोनों में क्या है? फंगस को भी फायदा है, अलगी को भी फायदा है। फंगस को क्या फायदा है? फंगस क्या खाना बना सकती है खुद का? नहीं, तो वो क्या करेंगे? अलगी खुद का खाना बना सकती है, तो अलगी से फूड ले लेंगे। और अलगी के लिए क्या करेंगे? अलगी क्या कर सकती है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इतनी मजबूत नहीं है, उसके पास जड़ें नहीं है बढ़िया, तो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देंगे, वाटर एब्जॉर्ब करके देंगे फंगस खाना बनाने के लिए। समझ में ना? जैसे ये क्या करेंगे? फंगस एक आदमी के जैसा काम करेंगे। आदमी क्या करता है जनरली? हाँ, बाहर से चीज ला कर आएगा, कमा कर आएगा इस तरीके से। और फंगस की अलगी क्या करेंगी? एक घर की जो लेडी देंगे उसके जैसा काम करेंगे, खाना पका कर देंगे उसको, सिंपल। तो इस तरीके का इनका एसोसिएशन, यहाँ पर भी सेम एसोसिएशन है उनका। ये जो हायर प्लांट्स है वो क्या करेंगे? खाना बना कर देंगे फंगस के लिए, और फंगस क्या करेंगे? उनके लिए न्यूट्रिशन, फास्फोरस, ये सारी चीजें अब्सॉर्ब करके देंगे, सिंपल। तो इस तरीके से दोनों को फायदा पहुंचने वाला है, किसी को एक को भी नुकसान है इसमें नहीं। रिसाइकल करना बंद हो गया वहां पे। हाँ, न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट रिसाइकल करना है वो कर अलग चीज है। न्यूट्रिएंट यानी जो, जैसे तुम फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी है, मर गई, अब उसमें न्यूट्रिशन तो है ना, बॉडी है तो उसमें सेल है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें। न्यूक्लियस कैसे बने हुआ है? नाइट्रोजन से, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए कैसे बना है? नाइट्रोजन से, शुगर से। तो वो जो शुगर और नाइट्रोजन है तो वैसे ही रह जाएगी अगर हम उसको रिसाइकल ना करें। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी गाड़ी टूटी है ना, गाड़ी टूटी, गाड़ी है बड़ी सी गाड़ी, बड़ी में गाड़ी से, गाड़ी में क्या रह सकता है तुम्हारी? लोहा रह सकता है, प्लास्टिक रह सकता है ना, बहुत सारे मेटल्स रह सकते, काम के मेटल्स रह सकते, इंजन होगा, इंजन के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे तो बहुत काम के, लेकिन अभी तुम्हारे काम के नहीं। जब हम रिसाइकल करते हैं यानी वो सारी चीजों को तोड़कर उन सारी चीजों को अलग अलग करके वापस से यूज में लाते, तो वही काम करती है हमारी ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। वो क्या करते? बड़े से एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म को तोड़ ताड़ कर सारा जितना यूज करना है वो यूज कर लेते और बाकी सारा मिट्टी में मिला देते, ताकि वापस से प्लांट उसको यूज कर करके एक नया प्लांट बना सके। समझे बात? उसको बोलेंगे रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग नहीं है, न्यूट्रिएंट छोड़ देते ना। कौन? ये फंगस है, ये वो अलग फंगस की बात है, वो जो डिकम्पोजर्स रहते हैं वो उनकी बात है। समझे? ये वाले फंगस न्यूट्रिएंट छोड़ेंगे नहीं, ये न्यूट्रिएंट लेकर प्लांट को देने वाले। समझो? तो ये छोड़ने वाले नहीं है, ये पकड़कर देने वाले हैं। और जो छोड़ने वाले वो अलग है, और उनका काम है रिसाइकल करना, तो उससे कुछ फूड खुद ले लेंगे, बाकी सारा तोड़ ताड़ के जमीन में मिला देंगे। समझी बात?
तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ में आया तुम्हारे को किस तरीके से है करके? पूरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्लियर हो गया? यहाँ तक के पूरा क्लियर? चलो इनका न्यूट्रिशन भी समझ में आएगा। तो देखो दो तरीके के न्यूट्रिशन देखे अपन ने, है ना? एक्चुअली में अपन ने तीन तरीके का देखे। देखो सबसे पहले क्या देखे अपन ने? सैप्रोफिटिक, बिल्कुल फंगस सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ है, मोस्ट ऑफ दिस सैप्रोफिटिक है, यानी ज्यादातर जो है वो क्या करेंगे? सैप्रोफाइट करेंगे, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ सैप्रोफाइट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और द क्वेश्चन ऑफ नीट। हाँ, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बोला था नीट में क्या क्वेश्चन आया था कि सैप्रोफाइट जो रहता वो न्यूट्रिशन यानी सैप्रोफाइट की डेफिनेशन में दिया था उसने कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करना। बस ये क्वेश्चन था नीट का, ठीक है। अब देखो दूसरा अपन ने पढ़ा कि मेजर जो है मेजोरिटी अगर बोली फंगस की तो सैप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट भी रहेंगे यानी डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं कुछ, है ना, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के। देखो पैरासाइट में दो तरीके के रहते हैं, पैरासाइट में जरूरी नहीं है कि डिजीज कॉज ही करेगा। अब देखिए तुमने कल अपन ने वो एनिमेशन देखी, उसके अंदर तुमको एक फंगस दिख रही थी, सुनो पहले गौर से सुन लो। उसमें एक फंगस दिख रही थी, वो क्या कर रही थी? वो प्लांट के ऊपर चिपकी हुई थी, याद है? फंगस व्हाइट कलर की फंगस वो प्लांट पर लगी हुई थी ऐसी, तो वो फंगस पैरासिटिक थी। तो वो फंगस क्या थी बोलो? पैरासिटिक थी, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर रही, वो स्टेम से जुड़ी हुई थी, उससे न्यूट्रिशन लेती, उसको कोई डिजीज नहीं करे। लेकिन कुछ फंगस ऐसे करेंगी पैरासाइट होने की वजह से वो डिजीज भी कॉज करती है। हाँ बोलो। सारे पैरासाइट पैथोजेनिक ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो सारे पैथोजेनिक रहेंगे वो पैरासाइटिक रहेंगे। बिल्कुल सारे पैथोजन पैरासाइटिक रहेंगे, लेकिन सारे पैरासाइटिक पैथोजन नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते बोल। मैं क्या बोल रहा? हाँ पैथोजन बोले तो जो डिजीज क्रिएट करता है जिससे अपने कोई फायदा नहीं। प्रेडेटर बोले तो डायरेक्ट शिकारी उससे बिल्कुल बिचारी नहीं करता कोई। पैरासाइट तो अपनी पैरासाइट अपनी बॉडी को अटैक करके न्यूट्रिशन ले भी सकता, पहली बात, और अपने को एक हिसाब से ले सकता, दूसरी बात अपने को फायदा भी दे सकता पैरासाइट, है ना? नहीं फायदा नहीं, डिजीज भी कॉज कर सकता है। डिजीज कॉज करेंगे या तो फिर अपने न्यूट्रिशन लेंगे। हाँ बस, फायदा नहीं देगा पैरासाइट, कभी हमको फायदा नहीं देने वाले। जो सिम्बायोटिक है वो फायदा देने वाले, सिंपल। दो बात तो है ना, जो सारे पैरासाइटिक रहेंगे वो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पैरासाइटिक पैथोजेनिक रहेंगे, लेकिन सारे जो पैथोजेंस रहेंगे जो अपने को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, पैथोजन जो अपने को तकलीफ पहुंचाएंगे, वो सारे पैरासाइट रहेंगे। हाँ नहीं, पैरासाइट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात तो सुनो, बात तो एक मिनट। पैरासाइट की डेफिनेशन में क्या था कि पैरासाइट बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रह ही नहीं सकता। पैरासाइट बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको पैरासाइट बोलते। अब कुछ ऐसे रहेंगे जो बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी रह सकते, बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी रह सकते, वो पैरासाइटिक नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी डिजीज कॉज कर देंगे। समझे तुम? जैसे वायरस क्या? हाँ वायरस पैरासाइटिक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेंगे, लेकिन कुछ उनको देखने मिलेंगे ऐसे जो क्या करेंगे, जो पैरासाइट नहीं है, उनकी अलग लाइफ है, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी में आ गए तो वो क्या कर देंगे? तुम्हारे को डिजीज कॉज कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। यानी अपने सिलेबस में ऐसे कोई अभी तक मैंने डेफिनेशन पढ़ा नहीं कि भाई ऑल पैरासाइट्स आर, तो बात एकदम गलत है। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक, ये बात गलत है। लेकिन ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट, ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। इसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा, एक मतलब देख लेंगे, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा, ठीक है? चलो यहाँ तक तुम्हारे पास समझ में आ गई पूरी अच्छे से, यहाँ तक पूरा क्लियर है। तो अपने तीन तरह सैप्रोफाइट देखे, पैरासाइट देखे, और तीसरा देखे सिम्बायोट। सिम्बायोट इज नॉट वो नहीं है कोई वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो एक एसोसिएशन है। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों के दोनों एसोसिएट करने वाले मेंबर्स को फायदा होने वाला है। वो दो तरीके का, दो नाम है उसके। एक तो जब फंगस एसोसिएशन कर रहा है अलगी से, उसको लाइकेंस बोले। जब फंगस एसोसिएशन कर रहा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट से, उसको अपने माइकोराइजा बोले। क्लियर? चलो।